अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो किड्सोन मैचेस की सेटिंग्स पर है। ये हमारी प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी इंस्टॉलेशन और डिफरेंट मैचेस डेल्टा के वर्जन के बारे में बता चुका हूँ। आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपको अभी बेसिक सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा जो आप कैनरी और डिबग वर्जन में यूज़ कर सकते हैं किड्सोन मैचेस की। बाकी किड्सोन लाइट को भी हम साथ साथ लेके चलेंगे, जहाँ डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बता दूँगा। आपने ऊपर राइट साइड पे कॉर्नर पे सेटिंग्स पे आना है। यहाँ पे आपको हाइड द मैसेज के ऐप की ऑप्शन मिलेगी। इसको आपने यूज़ नहीं करना क्योंकि ये मेथड डेप्रिकेटेड हो गया। आप इसको ऑफिशियल वर्जन में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी वर्जन में इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी जगह हम कोई और मेथड यूज़ करेंगे, वो मैं आपको वीडियो के एंड के पर बताऊँगा। तो आपने इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करना। और अगर आपको यहाँ पे रिस्टोर द मैजिक के ऐप की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपने इस ऑप्शन को ऑलरेडी यूज़ कर लिया। तो उस केस के अंदर आपने रिस्टोर द मैजिक ऐप पे दोबारा प्रेस कर देना और आप बैक इसी ऑप्शन पे वापस आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जायजिस की ऑप्शन मिल जाएगी, ये आपने ऑन कर देना है। और अगर आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रही जायजिस की, इसका मतलब है आप किड्सोन लाइट के ऊपर हो। और अगर आप किड्सोन लाइट के ऊपर हो तो आप जायजिस यूज़ नहीं कर सकते। यही मेन डिफरेंस है किड्सोन मास्क और किड्सोन लाइट के अंदर। इसके बाद मैजिस्क हाइड की ऑप्शन आपने ऑन कर देनी है। इनफोर्स एसयू लिस्ट की भी आपने ऑप्शन ऑन कर देनी है। टैब चेकिंग प्रोटेक्शन वाली ऑप्शन ऑफ कर देनी है क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने ऑलरेडी इनफोर्स एसयू लिस्ट वाली ऑप्शन ऑन की हुई है। उसके बाद आपने कॉन्फ़िगर मैजिस्क हाइड में आ जाना। ये वाली लिस्ट जो है थोड़ा डिफरेंट है, ये मैजिस्क हाइड वाली लिस्ट नहीं है। ठीक है, जब आप ये वाली ऑप्शन ऑन कर देते हैं ना, तो ये जो आपकी लिस्ट है इसके अंदर फिर आप वो वाली ऐप्स डालते हैं जिनसे आपने रूट यूज़ करना होता है। जैसे कि ये मैंने एमटी मैनेजर ऐप मैनेजर डाला हुआ है, ये रूट यूजिंग ऐप्स हैं। ठीक है, तो आपने इसके अंदर फिर सारी वो वाली ऐप्स डालनी है जो रूट यूज़ करती हैं। ये ज़्यादा रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं रूट हाइड करने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और पहले जब आप ऐड करते थे तो आप सारे टिक लगा देते थे, लेकिन अब आपको सारे टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो सबसे ऊपर वाला मेन प्रोसेस होता है, अगर आप वही ऐड कर दें तो रूट यूजिंग ऐप्स के लिए वही काफ़ी है। ठीक है, हम पहले सारे टिक इसलिए लगाते थे क्योंकि हम हाइड कर रहे होते थे, लेकिन अब हम रूट का एक्सेस दे रहे हैं, हम उलट काम कर रहे हैं। तो इधर आप अगर फर्स्ट भी टिक लगा देंगे तो वो जो है वर्क करेगी, ऐप रूट यूज़ करेगी। लेकिन इन केस नहीं करती तो आप सारे लगा देना। असल में कम टिक लगाने से मोबाइल परफॉर्मेंस जो है कम यूज़ होती है। उसके बाद आप अपने मॉड्यूल सेक्शन के अंदर आ जाना। ये फर्स्ट टू मॉड्यूल्स जो है इंपॉर्टेंट है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके फ्लैश कर देना। ये वाले मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बूट लूप प्रोटेक्टर है। मैं जिस किटसून के अंदर पहले ऑप्शन थी बूट लूप प्रोटेक्शन की, लेकिन अब नहीं है, तो अब हम मॉड्यूल यूज़ करेंगे उसकी जगह। ये हमें बूट लूप से बचाता है, यानी जब हमारा मोबाइल किसी मॉड्यूल की वजह से, गलत मॉड्यूल की वजह से लोगों पे स्टक हो जाता है। और ये सेकंड वाला किटसून मैरिज के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आप ऐड कर लेना। ये आपकी एसयू लिस्ट को मेंटेन करके रखेगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये कैसे मेंटेन करता है। और सिस्टमलेस होस्ट, ये यानी कि सेटिंग से ही बना है यहाँ पर से। अच्छा, तो रिबूट करने के बाद आप दोबारा से सेटिंग्स पे आ जाना और यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर एसयू लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐप्स नज़र आएंगी। ये देखें, ब्लूटूथ वाली है और ये डिफरेंट कुछ सिस्टम ऐप्स आ गई यहाँ पे जो मैंने ऐड नहीं की थी। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ रूट यूजिंग ऐप्स डालनी थी। तो ये वाली सिस्टम ऐप्स यहाँ पे क्यों ऑटोमेटिकली आ गई? इन जो ऐप्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएंगी उनको आपने रिमूव नहीं करना। वो ऐप यहाँ पर से इस मॉड्यूल की वजह से आ रही है, ऑटो वाइट लिस्ट। और ये वाली ऐप्स इंपॉर्टेंट है इस लिस्ट में डालना। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका मोबाइल क्रैश करेगा। तो ये जो ऑलरेडी ऐप्स आ गई हैं इनको आपने नहीं छेड़ना। बाकी अगर आपने कोई रूट वाली ऐप ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, और जो सी ऐप आपने ऐड की थी उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन जो ऐप्स ऑटोमेटिकली आई हैं उनको आपने रिमूव नहीं करना, और वो सिस्टम ऐप्स होंगी। ओके, तो यहाँ पे आपकी मैजिक किटसून की बेसिक सेटिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स रहती हैं। हमने हाइड दी मैजिक ऐप की ऑप्शन यूज़ नहीं की। उसकी जगह हमने जौन सा मेथड यूज़ करना है उसको मैं डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, इसी प्लेलिस्ट में वो आएगी। और अगर आप हाइड दी मैजिक ऐप की ऑप्शन यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली अब बहुत सी ऐप्स डिटेक्ट करती हैं। सेकंड ये कि मैंने जायजिस क्यों यूज़ करवाया, जबकि मैं लास्ट वीडियोस जितनी भी मेरी आई हैं उसके अंदर मैं जायजिस को रिकमेंड नहीं करता था। मैं कहता था कि जायजिस डिटेक्ट होता है। मैं अभी भी आपको जायजिस यूज़ करने को नहीं कहता, और इसीलिए इसी एम से डेवलपर ने किटसून लाइट को बनाया
जिसमें बाकी सब फीचर्स तो हैं बट वो लाइट है और उसमें ज़ाइजिस अवेलेबल नहीं है। और वो रूट हाइडिंग के मोस्ट रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं। सिर्फ और सिर्फ रूट हाइडिंग के लिए आपको ज़ाइजिस नहीं चाहिए, बेटर है कि आप किटसोन लाइट कर लें। लेकिन फिर भी अगर आपको प्ले इंटीग्रिटी या एल एस पोस्ट यूज़ करना है तो आपको रीरू या ज़ाइजिस में से एक चीज़ यूज़ करनी होगी। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अब आप ज़ाइजिस यूज़ करो, क्योंकि किटसोन के जो वर्जन आ रहे हैं इसके अंदर ज़ाइजिस नेक्स्ट का मॉडिफाइड वर्जन यूज़ हो रहा है जो रीरू से बेटर है, हाइडिंग में भी और डेवलपमेंट में भी। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।